हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड मैथमेटिक्स में। आइए मैं बोर्डमास को और आगे बताने की कोशिश करता हूँ। और बोर्डमास का जो बेसिक होता है कि किस प्रकार पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर डिवाइड का काम होता है, ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का और फिर सब्ट्रैक्ट का, है ना। इन सारी बातों का डिस्कस हम पहले वाली वीडियो में ही कर चुके हैं। तो चलिए यानी बात करें तो हम आपको पहले की क्लास में हम आपको ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक की जानकारी हम आपको दे दी है कि ये हमारा बड़ी ब्रैकेट और ये हमारा मंझली ब्रैकेट और ये हमारा छोटी ब्रैकेट और ये हमारा रेखा कोष्ठक है। इसके बारे में हम बातें बस इतना सा किए थे कि फर्स्ट है ना, यानी कि पहले काम जो होता है वो रेखा कोष्ठक का होता है, दूसरा बार जो काम होता है वो छोटी कोष्ठक का होता है। क्या होता है? छोटी कोष्ठक का। और तीसरी बार जो काम होगा वो हमारा हो जाएगा ये मंझोली कोष्ठक का। किसका होगा? मंझोली कोष्ठक का। और सबसे जो लास्ट में होगा काम वो होगा बड़ी ब्रैकेट का। काम किसका होगा? बड़ी ब्रैकेट का, है ना। बड़ी ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। पहले काम होगा रेखा कोष्ठक का, फिर होगा छोटी ब्रैकेट कोष्ठक का, और फिर होगा मंझोली कोष्ठक का, और फिर हो जाएगा हमारा बड़ी कोष्ठक का, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। उसके बाद हम सिखाए थे कि अगर ब्रैकेट का जिक्र ना हो, जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट का जिक्र ना हो, यानी कोई क्वेश्चन रहे इस तरीके से, मान लो 2 + 3 माइनस का 1 + 6 डिवाइड 2 माइनस का 2 × 1 + 4 का 6, ऐसा कोई क्वेश्चन रहे हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसमें तो मतलब कि ब्रैकेट का जरूरत पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट तो है ही नहीं है। ऐसे प्रश्न में क्या है? ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है तो जिस प्रश्न में ब्रैकेट नहीं होगा तो उसमें चलेंगे हम कुछ अलग तौर तरीके से। तो इसमें क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो काम होता है वो काम होता है क का, उसके बाद होता है भाग का, उसके बाद काम किसका होता है? भाग वाली, उसके बाद गुणा का होता है, फिर उसके बाद जोड़ का, और उसके बाद फिर क्या होता है? घटाव का काम होता है। यानी कि जिस प्रश्न में ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया हो वैसा क्वेश्चन जिसमें ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है, ब्रैकेट का जिक्र नहीं किया गया है ना, ब्रैकेट का जिक्र नहीं किया गया है, वैसे प्रश्न को हल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके में सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे पहले का काम करेंगे, यही बड़ा, इसी को हम लोग बड़ा मानते हैं ना। दूसरी बार जो काम करेंगे वो करेंगे डिवाइड का, तीसरी बार करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, और फिर आगे एडिशन और फिर सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे प्रश्न को हल करने की। हम ब्रैकेट की बात बाद में करेंगे, पहले ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो क्या पहले काम करना होगा हमको का, है ना। अगली वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन बताए, 1-2 क्वेश्चन वहां करवाए हैं, लेकिन आइए मैं आज कुछ तगड़े तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। तो ये पहले काम किसका होगा? का काम होगा। तो आइए पहले काम कर लेंगे का मीन्स क्या होता है? गुना होता है, यानी ये क लिखा होता है लेकिन क्या हो रहा था? गुना हो रहा होता है। तो गुना आप कर लेंगे, तो गुना कर लीजिए। तो ये आप होगा 2 + 3 माइनस का 1 + 6 डिवाइड 2 - 2 × 1 प्लस का कितना हो जाएगा? 24, हाँ 24 हो जाएगा ना, 6 × 24। चलिए आगे बात करते हैं। तो डिवाइड का काम होगा, का के बाद काम किसका होगा? डिवाइड का होगा। डिवाइड कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, तो डिवाइड वाला काम करेंगे। चलिए डिवाइड में हम आपको सिखा रखे हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ 18 भागा 6 तो आप भाग लगाएंगे तो अक्सर ऐसे होता है ना, भाग लगाते हैं 6 × 18, ठीक है। अगर यहाँ कुछ बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो आप अंश में 3 ले सकते हो, लेकिन यही अगर उलट के रहे इस तरीके से 6 भागा 18 लिखा हुआ रहेगा तो कटाएंगे 6 × 18। तो इसका आंसर यदि आप 3 लिखते हो तो वो गलत माना जाएगा। यदि आप 6 × 18 कटाते हो और 3 आया, अगर आप 3 आंसर लिखते हो तो वो गलत होगा, है ना। आप इसको लिखेंगे क्या? मतलब इसको आपको लिखना पड़ेगा 1/3, ठीक है, 1/3। इस सब बातों को याद रखेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है 12, है ना, डिवाइड अगर 2 लिखा हुआ है तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12/2, घटा दो 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही भागा लगाएंगे तो क्या पीछे वाला से भागा देंगे आगे वाले, तो भाग लगा दीजिए आप। जगह यहाँ 2 + का 3 माइनस का 1, यहाँ भाग लगा देंगे कितना बचेगा? 2 × 3 = 6, 3 वाले साफ हो जाता है ना,
2 तिया 6 कट जाता है ना 3 बार में, तो 3 आ गया माइनस का 2 गुने 1 प्लस का 24। चलिए तो भाग का भी काम हो गया, फिर करेगा काम गुना का। तो अब गुना का काम करेंगे, तो गुना कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ गुना है, गुना का काम कर लीजिए। तो क्या जाएगा 2 प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 2, गुना कर लीजिए यहाँ 2 एकम 2 प्लस का 24। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे हम यहाँ लिखे हैं है ना, पहले का फिर भागा का फिर गुना का, अब आ गए हम लोग क्या जोड़ और घटाव पर आ गए। ये दोनों को एक साथ देखेंगे। क्लियर। अब आप देख रहे हैं इस स्टेप को, आप इस स्टेप को ध्यान से देखेंगे तो इसमें केवल प्लस और माइनस का साइन है। इस स्टेप को आप अगर ध्यान से देखें तो बस केवल क्या है प्लस माइनस का सिंबल लगा हुआ है और कुछ नहीं है। हाँ हम देख लिए का काम पहले होता है, फिर डिवाइड का, फिर गुना का काम, ये सब काम कर लिए। अब प्लस माइनस की बात रही, प्लस माइनस को बढ़िया से समझेंगे ठीक कि होता क्या है यहाँ। चलिए तो देख लेते हैं काम क्या होता है। तो यहाँ पर काम करेंगे प्लस का, तो प्लस का काम करेंगे, तो जिसके आगे प्लस का मार्क लगा हुआ है पहले उसको चुनते हैं ना। इसके आगे प्लस का साइन है, इसको छोड़ देंगे। इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, और इसके आगे ना तो प्लस है ना माइनस है, तो इसको प्लस में ही रखा जाता है। ये प्लस का ही होता है ना। अगर कहीं 2 लिखा हुआ है तो क्या है 2 नहीं बल्कि क्या है ये प्लस का 2 है, सिखा रखे हैं आपको है ना। तो ये भी क्या होता है प्लस का ही होता है ठीक। तो आप प्लस वाले को जोड़ते टाइम इसको भी शामिल आप कर लेंगे। तो करिए क्या हो जाएगा 24 और 3 27, 27 और 3 30 और 30 और 2 32 ठीक। अब करेंगे प्लस वाला तो काम हो गया, यहाँ प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, अगर लिखते हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा है ना। ये आ गया 32, कितना आ गया 24 और 3 27, 27 और 3 30 और 30 और 2 32। फिर आप बात करें माइनस का 1 और माइनस के 2 की बात करें तो माइनस का कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए आप इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है हमारा है ना 32। चलिए तो इसी का साइन लग जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 29। जाहिर सी बात है कि दोनों में से बड़ा कौन, तो ये बड़ा है, तो आप घटाएंगे छोटा कोई अंक तब बड़े वाला का ना कुछ हिस्सा बचेगा, तो बच गया 29। तो आप यहाँ प्लस लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप समझ आते हैं कि कोई भी अंक के आगे प्लस का मार्क होता है तो प्लस लगाना कोई जरूरी नहीं है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बुझा है क्या, आ गया समझ में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन को अब हम ले चलते हैं ब्रैकेट में। कहाँ लेके चलते हैं ब्रैकेट में ठीक। चलिए चलिए एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम ऐसा ही क्वेश्चन ब्रैकेट में फिट कर देते हैं है ना। चलिए देते हैं यहाँ 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 डिवाइड 2 माइनस मंझली कोष्ठक 2 माइनस का 3 माइनस क्या है यहाँ माइनस 1 डिवाइड 1 माइनस का 2 इंटू 3। क्लियर। मंझली कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक कुछ इस तरीके से ऐसा हमारा क्वेश्चन है। क्लियर। आप देख रहे हैं अभी हम फ्रैक्शन वालों में नहीं गए है ना, फ्रैक्शन का यूज नहीं किया है ना। यहाँ बटे वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं दिए, मतलब बटे में अंक को नहीं लिखे हैं ठीक है। क्लियर साफ साफ है, यानी कि ऐसा ही है लिखा हुआ, बस कहाँ चला गया ब्रैकेट में। अब चीजों को समझेंगे तो पहले ही समझा हुआ, यहाँ तो हम लोग समझ रखे हैं कि पहले काम होता है का, फिर होता है भाग का, फिर होता है गुना का, फिर जोड़ और फिर घटाव का होता है। ये काम तो हम लोग समझ रखे हैं है ना। अब इसको देखते हुए हम ब्रैकेट में जो आई क्वेश्चन है ना, ब्रैकेट में जो अंक यूज हुए हैं इस तरीके से ना, जो क्वेश्चन बन के आया ब्रैकेट के साथ, अब यहाँ हम लोग समझेंगे ध्यान से ये समझेंगे कि अब देखिए काम जो होगा ना, अब काम इसके अनुसार नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि डिवाइड यहाँ बड़ा है पहले डिवाइड वाला काम कर लेते हैं है ना। अब वो सब रूल खत्म हो गया। जैसे ही चले गए आप इस सब को ले चला गया ब्रैकेट में, ये जैसा ही ये सब साइन चला गया किसमें ब्रैकेट में चला गया तो इसका पावर सीज हो गया। ऐसा मान लीजिए जैसे ही ये सब सारी चीजें चल गई ब्रैकेट में, जैसे ही चीज गया ब्रैकेट में तो इसकी पावर सीज हो गया। अब जैसे कहेगा ब्रैकेट उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट में पहले काम होता है छोटी कोष्ठक का, देख रहे हैं ना आप,
कि रेखा कोष्ठक का यूज हुआ है नहीं। एक बात हम और बताना चाहेंगे कि रेखा कोष्ठक जो है ना, रेखा कोष्ठक क्या है, रेखा कोष्ठक, इसकी बात करें हम कोष्ठक, तो ये अपर क्लास में है ना, आई की क्लास में समझना होता है ना। जूनियर सेक्शन का स्टूडेंट को समझना कोई जरूरी नहीं है ना, जूनियर क्लास का स्टूडेंट के लिए ये जरूरी नहीं है जो इस तरीके से रहता है ना रेखा कोष्ठक, तो जरूरी नहीं है, हम इसको बाद में ही समझ लेंगे। क्लियर, इसको हम बाद में समझ लेंगे। चलिए इसको हम बाद में समझ लेंगे, कोई दिक्कत, इसको बाद में समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा मानिए ना भी कि रेखा कोष्ठक नहीं है, इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है, तो रेखा कोष्ठक नहीं है ऐसा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में भी कर चुके थे, है ना। उसमें क्या था कि का दिया हुआ था, डिवाइड गुना का साइन दिया हुआ था, प्लस का और माइनस का दिया हुआ था, ये डिवाइड वाला साइन नहीं दिया हुआ था, तो ये नहीं था। क्या था, का काम हो जाएगा, उसके जस्ट बाद क्या होगा, गुना का काम हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी काम करेंगे। ये नहीं है, जब ये नहीं है, रेखा कोष्ठक नहीं है इस क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है कि काम किसका होगा, छोटी कोष्ठक का होगा। किसका होगा, छोटी कोष्ठक का होगा। चूंकि रेखा कोष्ठक तो है ये नहीं है, तो काम किसका होगा, छोटी कोष्ठक का। तो आइए काम किसका होगा यहाँ, छोटी कोष्ठक का। इतना पता चल गया कि ये तीनों कोष्ठक में, बड़ी कोष्ठक, मंझली कोष्ठक और छोटी कोष्ठक में हमें यह पता चल गया कि अब सबसे पहले जो काम होना है वो किसी और का नहीं बल्कि काम किसका होगा, तो छोटी कोष्ठक का काम होगा, छोटी कोष्ठक का। या आप छोटी ब्रैकेट भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है ना, छोटी ब्रैकेट भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आइए, तो काम होगा ये छोटी ब्रैकेट में। तो चलिए यहाँ तो आपको चलकर आना पड़ेगा। तो चलिए जैसे है प्रश्न वैसे नोट कर लेते हैं। 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 भागा 2 माइनस मंझली कोष्ठक 2 माइनस 3 माइनस, आ गए हम लोग क्या, छोटी ब्रैकेट में आ गए। यहाँ सॉरी मंझली ब्रैकेट था, अब यहाँ की बात करते हैं, किसका काम होगा, छोटी ब्रैकेट का। तो छोटी ब्रैकेट में क्या देखते हैं, छोटी ब्रैकेट में देखेंगे तो पहले काम होगा छोटी ब्रैकेट का, लेकिन छोटी ब्रैकेट में सब साइन का अवलोकन करेंगे पहले। देखिए यहाँ क्या है, डिवाइड का साइन है, ठीक है, यहाँ क्या है, माइनस का साइन है, यहाँ क्या है, गुना का साइन है। तो पहले क्या करेंगे, पहले क्या होगा, माइनस का नहीं होता है, गुना का नहीं होता है, इससे भी पहले काम किसका होता है, डिवाइड का होता है। और डिवाइड में क्या सीख रखे हैं, पीछे चलो स्वागत आगे बढ़ाना, तो 1 भागा 1 तो मतलब 1, फिर आपका माइनस का 2 गुने का 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और कुछ काम बच जा रहा है तो आगे और करेंगे, यानी अभी कंप्लीट काम जो है छोटी ब्रैकेट का नहीं हुआ है। यहाँ 2 माइनस का 2 भागा 2 माइनस मंझली कोष्ठक 2 माइनस 3 माइनस, यहाँ बात करते हैं छोटी ब्रैकेट की बात करते हैं। तो क्या होगा, माइनस प्लस से ही पहले किसका काम होता है, तो आप जानते हैं कि माइनस प्लस से ही पहले काम किसका होता है, गुना का होता है। तो आप पहले यहाँ क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 1 माइनस का 6, 1 माइनस का 6, यहाँ हो गया 2 माइनस 2 भागा 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का 3 माइनस। चलिए है ना, आगे हाथ बाहर हाथ नहीं लगाना जब तक ये छोटी ब्रैकेट का काम कंप्लीट ना हो जाए, छोटी कोष्ठक का काम कंप्लीट ना हो जाए, है ना, जब तक इसका काम पूरा पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम अगले कोष्ठक में हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ घटाएंगे तो आपको घटाना तो पता ही है कि दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, इसी का साइन लग जाएगा, यानी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ इसका काम हो चुका है। अब देखिए क्या होता है, 2 माइनस, ध्यान से देखिएगा, 2 भागा 2 माइनस, यहाँ जाएगा 2 माइनस का 3, अब यहाँ माइनस 3 तो लिखा गया ना, अब ये माइनस और यहाँ माइनस। जब ब्रैकेट के बाहर भी कोई सिंबल माइनस या प्लस का हो तो अंदर के है ना अंक जिस साइन के साथ, तो उसके साथ क्या होता है, गुना हो जाता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। तो ये गुना कर लेते हैं तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, ये बात भी आपको याद रहना चाहिए, है ना, ये बातें भी आप याद रखिएगा कि जब हम करते हैं प्लस गुने प्लस तो इसका रिजल्ट प्लस आता है, जब माइनस गुने माइनस करते हैं तो इसका भी रिजल्ट क्या आता है, प्लस ही आता है। आप प्लस गुने प्लस करते हैं तो भी रिजल्ट क्या होता है, प्लस, और माइनस गुने माइनस करते हैं तो भी क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जब माइनस गुने प्लस करते हो या आप प्लस गुने माइनस करिएगा तो ये दोनों का रिजल्ट हमेशा माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है, याद रहेगा बहुत अच्छे से। प्लस गुने प्लस प्लस ही होता है, और माइनस गुने माइनस भी क्या होता है, प्लस ही होता है। प्लस गुने प्लस तो प्लस होता ही है, साथ ही साथ माइनस गुने माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। अब अगले में आप याद रखिएगा, माइनस गुने प्लस करो चाहे प्लस गुने माइनस करो, रिजल्ट क्या रहने वाला है, माइनस रहने वाला है। कुछ इस तरीके से भी आप अभी याद रख सकते हो।
सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं। प्लस इंटू प्लस, माइनस गुने माइनस या माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आप देखते हैं माइनस गुने माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुना कर रहा है साइन को, माइनस गुने माइनस, देखो प्लस होता है, बाकी 5 आपका इधर। चलिए अब आ गए हम लोग किसमें, मंझली कोष्ठक में। किसमें आ गए, मंझली कोष्ठक में। तो जब तक इसका भी काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग अगले कोष्ठक में कदम नहीं रखेंगे और ना ही बाहर हाथ लगाएंगे। क्लियर। और इस सब मिला के देखा जाए तो पहले काम किसका होगा, अब काम जो होगा वो होगा मंझली कोष्ठक का। तो करते हैं यहाँ 2 माइनस का 2 भागा 2 माइनस। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो ये सब क्या है, प्लस माइनस में, 5 प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो ये प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का है। बताया ना कि जिसका आगे कुछ नहीं, क्या होता है, प्लस का ही होता है। 2 मतलब क्या है, प्लस का 2 है ये। 5 और 2 कितना हो गया, 7 माइनस का 3। 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 भागा 2 माइनस। चलिए घटा लीजिए, 4 बच जाएगा प्लस का, है ना। प्लस यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है। चलिए लेकिन याद रखिएगा क्या क्या साइन है, प्लस का है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 भागा 2। ये माइनस का और ये क्या है, कुछ नहीं तो प्लस का साइन है ना। और यहाँ भी ई भी जाएगा, है ना। यानी कि ये मंझली कोष्ठक भी कटेगा, यहाँ क्या कट मतलब कि यहाँ से हटेगा, है ना। जब गायब होगा तो ये गुना करके जाएगा। तो ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन गुना हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस गुने प्लस। तो आप देखे वो माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है इधर। तो माइनस का 4 और सॉरी ये आपका मंझली कोष्ठक खत्म हो गया ना, ये तो बाहर ही निकल गया। तो आ गया बड़ी कोष्ठक में। तो अब देखेंगे जब तक बड़ी कोष्ठक का काम नहीं होगा तब तक बाहर हाथ नहीं लगाना। क्लियर। अब हम लोग पहले करें क्या, बड़ी ब्रैकेट। जैसे हम लोग के छोटी ब्रैकेट का काम किए, है ना, करते आए यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर आ गया चीज कहाँ, मंझली कोष्ठक में। काम करते गए खत्म हो गया। क्या हो गया, अब आ गए कहाँ, बड़ी ब्रैकेट में। तो बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे, जब तक कंप्लीट इसका काम ना हो जाए तब तक हम लोग बाहर हाथ नहीं लगाएंगे, चाहे साइन जो भी रहे, है ना। इन सब में से साइन जो भी लगा हुआ रहे, है ना, मंजूर है। लेकिन पहले काम करेंगे किसका, ब्रैकेट का। इसीलिए तो बोर्डमास में पहले क्या होता है ना, बी का मतलब बोर्डमास करोली होता है, पहले ब्रैकेट का काम होता है। पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद बाकी जो साइन होता है उससे काम होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ बात करें तो क्या होगा, माइनस, और यहाँ क्या है, डिवाइड। तो आप देख रहे हो कि माइनस से कितना बड़ा डिवाइड है। माइनस से बड़ा प्लस होता है, प्लस से बड़ा गुना होता है। मतलब बड़ा का मतलब क्या है, माइनस से पहले प्लस का काम होता है, प्लस से पहले किसका काम होता है, माइनस प्लस दोनों से पहले काम किसका होता है, गुना का। और इन तीनों से पहले काम होता है भाग का। भाग से पहले किसका होता है, गुना का होता है। लेकिन यहाँ क्या है, भाग है ना, तो माइनस से तो पहले ही ना काम होता है भाग का। चलिए तो पहले भाग वाला काम कर लेंगे, तो भाग करेंगे, है ना। पीछे वाला भाग करेंगे, आगे वाला में तो कटाएंगे तो 2 एकम 2, है ना, आता है भाग देने। 1 आ गया माइनस का 4। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तब यहाँ हो जाएगा, है ना। शायद लगता है वीडियो में कट रहा होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, है ना। चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस 1 माइनस का 4 बचा, है ना। ये 2 माइनस, ये बड़ी ब्रैकेट में है, अगर कट रहा होगा तो देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। यहाँ बचा 2 माइनस 1, 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 1 माइनस 4। क्लियर। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो ठीक है, माइनस, ठीक है। यहाँ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए दोनों बड़ा कौन है, 4 बड़ा है। मतलब कि अगर अंक की बात करें तो 1 बड़ा कि 4 बड़ा, तो 4 बड़ा है। लेकिन ये क्या है, माइनस में है ना, मतलब माइनस में है, तो अंक बड़ा अंक है जो माइनस में है, तो करके क्या है, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है। चलिए अब 2 जैसे पहले हो रहा था, है ना, गुना, यहाँ भी क्या हुआ था, गुना, तो वैसे क्या हो जाएगा, ये गुना, ठीक है। देखा माइनस गुने माइनस, प्लस तक प्लस लिखिए, 3 और 3 2 कितना होता है, 5। ये आपका आंसर है ना। आप 1-2 बार करेंगे चीजों को, फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बड़ा उलझन वाली चीज है ना, अक्सर लोग गलती करते हैं। हम भी देखें कंपटीशन वाला क्लास में अक्सर स्टूडेंट है ना, हमारे बैचलर तक है ना, गलती कर जाते हैं। तो यही सब बातें हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन को सही तरीके से लगा पाएंगे। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।